मास्टर साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको। लड़के वालों को आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। अब बस आप शादी की तैयारी शुरू करें जल्दी से। जी जी मुआज़ भाई, मैं खुद बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इतने अरसे के बाद मेरी बेटी का रिश्ता पक्का होने जा रहा है। मेरी बेटी को वो पसंद करके चले गए। मैं खुद बहुत खुश हूँ। बस आप जल्दी से शादी की तैयारी शुरू करें मास्टर साहब। बाकी डिमांड्स तो पता है ना आपको उनकी। डिमांड्स? कैसी डिमांड्स? कमाल कर रहे हो मास्टर साहब, इतने बड़े घर में रिश्ता करवा के दिया आपका, उनकी डिमांडें तो होंगी ना। लेकिन भाई जो जरूरत का सामान है वो तो मैंने बना के रखा हुआ है। अब और क्या डिमांडें उनकी होंगी, बताएं आप मुझे जरा। मास्टर साहब अच्छे से अच्छा फर्नीचर लेना है आपने। फ्रिज, एसी और टीवी ये तो लाजमी लेना है। वो लोग तो गाड़ी का भी कह रहे थे, लेकिन मैंने उनको समझाया आप टेंशन न ले, अब ये बाकी सामान कर लें। मेरे बेटा, जितनी मेरी हैसियत थी मैंने उतना कर दिया है। अब ये फ्रिज एसी वगैरह इतनी मेरी इस्तेताद नहीं है, मैं नहीं इतना कर सकूंगा। अच्छा, फिर इतने बड़े घर में रिश्ता करने की सोच भी अपने जहन से निकाल दे। वैसे लोग तो अच्छे रिश्तों के लिए क्या क्या नहीं कर देते। बाकी आपकी मर्जी है, आपने रिश्ता करना है या गवाना है। नहीं नहीं, मैंने रिश्ता नहीं गंवाना। इतने अरसे के बाद एक तो मेरी बेटी का रिश्ता हुआ है। आप एक काम करें, मुझे कल तक का टाइम दे दें, मैं इंशाल्लाह कुछ करता हूँ। चलो ठीक है मास्टर साहब, कल फिर मुलाकात होती है आपसे। क्या करूं, कहाँ से पैसे लूं? हाँ, जहांजेब भाई से कहता हूँ, उनसे मिल जाएंगे पैसे मुझे। हाँ जी, दानिश भाई कैसे आना हुआ? जानजेब भाई, आपको तो पता मेरे हालात। मेरी इकलौती बेटी है, बड़े अरसे के बाद उसका रिश्ता हुआ है। लेकिन जहाँ पर रिश्ता हुआ है वो डिमांडें कर रहे हैं फ्रिज की, एसी की, जो कि मेरी इस्तेतात नहीं है। आपके पास मदद के लिए आया हूँ। खुदा के लिए मेरी कुछ मदद कर दे, मैं ये ताकि ये सामान ले सकूँ। डिमांडें कर रहे हैं? आप ऐसी लालची फैमिली में रिश्ता कर ही क्यों रहे हैं? भाई, इतने अरसे के बाद मेरी बेटी का रिश्ता आया, मैं इसको गंवाना नहीं चाहता। आप प्लीज़ मेरी कुछ मदद कर दें। दानिश भाई, मैं दुबई से काम के लिए आया था। 2-4 ज़मीनें लेनी थी, वो ले ली हैं। मेरे पास पैसे तो बचे नहीं हैं, लेकिन मैं आपको खाली हाथ जाने दूंगा। ये 5,000 हैं, इसको रखें। 5,000 से क्या आएगा? या अल्लाह, मैं क्या करूं? चलिए ठीक है भाईजान, मेहरबानी आपकी। हाँ जी दानिश भाई। हारिस भाई, मेरी बेटी की शादी है, मुझे 2-3 लाख रुपया उधारा चाहिए। मैं थोड़े थोड़े करके आपको वापस कर दूंगा। माजरत दानिश भाई, मेरे पास पैसे नहीं आए हैं। पैसे का तो बंदोबस्त कहीं से भी नहीं हो रहा। इसका मतलब रिश्ते वालों को इनकार ही करना पड़ेगा। ये कौन आया? अल्लाह खैर ही करे। आप लोग? जी मास्टर साहब, हम लोग सामान देखने आए हैं। यकीनन आपने सारा सामान इकट्ठा कर लिया होगा जो मैंने आपको बताया था। और देखिए, साथ में लड़के को भी ले आया हूँ। अगर आपने कोई सवाल करना है, कोई बातचीत करनी है तो आप कर सकते हैं। नहीं मुआज भाई, हम सामान नहीं इकट्ठा कर सके जो आपने कहा था। हम उतना ही दे सकते हैं जितनी हमारी हैसियत है। मौस भाई, ये क्या बात हुई? आप तो कहते ये लोग इतना कुछ देंगे। मेरी बिस्ती कराने के लिए यहाँ पे लेके आए आप मुझे? मेरे बेटा, शादी के लिए ये चीज़ें ज़रूरी नहीं होती। शादी के लिए औरत का नेक होना ज़रूरी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी आलिमा भी है, हाफिजा भी है। जहेज तो सिर्फ आपका घर भर देगा, लेकिन उस घर को चलाने के लिए नेक औरत का होना ज़रूरी है। और आपको पता है, दो जहां के सरदार नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को जहेज में क्या दिया? अंकल, वो तो उस दौर की बात थी, आजकल कोई ऐसा नहीं सोचता। आप गलत कह रहे हैं बेटा। आज के दौर के वली कामिल मौलाना इलियास सत्तार कादरी साहब ने अपनी बेटी को जो जहेज में दी है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। वो क्या है? पानी का मशकीज़ा, खजूर की झाल से भरा हुआ तकिया, मिट्टी के चंद एक बर्तन और दीगर ज़रूरी सामान दिया। और वैसे भी बेटा, दुनियादारी के लिए आपके पास सब कुछ है। अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, लेकिन आखिरत को संवारने के लिए नेक और पारसा बीवी का होना ये ज़रूरी होता है। और इसके बाद भी अगर आप लोगों ने रिश्ता नहीं करना तो कोई बात नहीं। रिश्ते ज़बरदस्ती नहीं किए जाते, जोड़े तो आसमानों पे बनते। जी अंकल, आपने बहुत अच्छी बात की है। आप परेशान ना हो, रिश्ता इधर ही होगा और हमें कोई साजो सामान नहीं चाहिए। ये क्या बात कर रहे हो अहमद? हमारे अब्बू इस रिश्ते के लिए कभी भी नहीं मानेंगे। मौस भाई, मैं भी लालच कर रहे थे। अबू को मैं खुद समझा लूँगा, आप चुप रहे। अंकल बस आप तैयारी करें। चलो मौस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निकाह को इस कदर आसान कर दो कि मुआशरे से ज़िना ख़त्म हो जाए। लेकिन अफसोस, हमने निकाह को इस कदर मुश्किल बना दिया है नाजायज़ रसूमात से कि मुआशरे में ज़िना बढ़ता जा रहा है। मेरे दोस्तों, हमें चाहिए हम जहेज़ की डिमांड बिल्कुल ना करें, बल्कि हो सके तो खुद जहेज़ बना कर दें। लड़की वाले लड़की दे देते हैं, उनका यही एहसान बहुत बड़ा है।
किसी की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। और अगर आपको हमारा ये मैसेज पसंद आया, इसे ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे